नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया के क्वार्टर टू के नतीजों के बारे में। किस तरीके के रहे नतीजे और क्या इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई देगा। पीएनबी के नतीजे से थोड़ी निराशा देखने मिली थी, तो क्या बैंक ऑफ इंडिया भी उसी तरीके के नतीजे देगा। यहाँ पे हम बात करेंगे स्टैंड लोन रिजल्ट की। सारे जो आंकड़े हैं वो लाख में, तो इस बार के जो सितंबर क्वार्टर के नतीजे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ अगर हम देख रहे हैं इंटरेस्ट अर्निंग इनकम के आंकड़ों को, 11,497 करोड़ का नंबर आता हुआ दिख रहा है, जो कि पिछले साल 9,522 करोड़ के मुकाबले एक अच्छी खासी बढ़त यहाँ देखने मिल रही है। पिछले जून क्वार्टर में भी आंकड़ा 9,972 करोड़ के आसपास का होता हुआ दिख रहा था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो टोटल इनकम आती हुई दिख रही है वो 12,914 करोड़ है इस क्वार्टर की, सारी इनकम्स को मिला लिया जाए तो। और लास्ट ईयर आंकड़ा 11,658 करोड़ का था और लास्ट क्वार्टर में आंकड़ा 11,124 करोड़ था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, साल दर साल दोनों ही साइड से अगर हम देखें तो टोटल इनकम में बढ़त होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक्सपेंसेस में अगर हम बात कर रहे हैं कि एक्सपेंस किस तरीके से होती हुई दिखाई दे रही है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं टोटल एक्सपेंस का आंकड़ा लगभग 9,540 करोड़ का, जो कि लगभग 8,980 करोड़ था पिछले साल, तो वहां से बढ़ती हुई दिख रही है। और 8,941 करोड़ पिछले जून क्वार्टर में आता हुआ दिख रहा है, तो वहां से भी लगभग 500-550 करोड़ के आसपास की बढ़त जो है मोटा मोटी देखने मिल रही है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा होगा जिस पे नजर रखनी है, वो है प्रोविजनिंग का। प्रोविजनिंग का आंकड़ा किस तरीके का आता हुआ दिख रहा है, तो इस क्वार्टर में आंकड़ा लगभग 1912 करोड़ का प्रोविजनिंग का नंबर आता हुआ दिख रहा है, जो कि पिछले जून क्वार्टर में 1321 करोड़ था। कहीं ना कहीं यहाँ से 600 करोड़ से कहीं ना कहीं प्रोविजनिंग बढ़ती हुई दिख रही है। और लास्ट ईयर आंकड़ा 893 करोड़ था, यानी 1000 करोड़ से ज्यादा की प्रोविजनिंग जो है इस क्वार्टर में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है पिछले साल के मुकाबले। तो प्रोविजनिंग का जो नंबर है वो मार्केट को डेफिनेटली पसंद नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो नेट प्रॉफिट जो है आफ्टर टैक्स यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है 960 करोड़ रुपए, जो कि पिछले साल 1050 करोड़ था। तो कहीं ना कहीं 1050 करोड़ से घट के 960 करोड़ आ रहा है प्रॉफिट। और लास्ट जून क्वार्टर में 561 करोड़ था, तो वहां से प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़त है। लेकिन इस बार प्रोविजनिंग का जो इम्पैक्ट है वो नहीं, तो प्रॉफिटेबिलिटी और भी अच्छी होती हुई यहाँ पे दिख सकती थी। लेकिन साल दर साल यहाँ पे लगभग 90 करोड़ की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी। बाद में अगर हम बात कर रहे हैं कुछ और अदर इनकम, अदर नतीजों के बारे में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ रेशियोज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 15.51% पे आता हुआ दिख रहा है, जो कि लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 17% से ऊपर था। और पिछले क्वार्टर में 15.61% आता हुआ दिखाई दे रहा था। तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी ही दबाव देखने मिल रहा है। साल दर साल यहाँ पे 1.5% का दबाव देखने मिल रहा है। ईपीएस भी 2 रुपए 34 पैसे की है इस बार, जो कि पिछले जून क्वार्टर में 1 रुपए 37 पैसे थी। और लास्ट ईयर 2 रुपए 74 पैसे की ईपीएस जो कंपनी ने क्लॉक की थी। लेकिन अब बात करेंगे उस सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़े पे, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए के। तो यहाँ पे ग्रॉस एनपीए का जो नंबर है 8.51 आ रहा है, जो कि लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 12% था। तो वहां से एक अच्छी बढ़त 3.5% की जो इंप्रूवमेंट है वो देखने मिल रही है। और सिंगल डिजिट में जो ये है एनपीए का नंबर, ग्रॉस एनपीए का, वो आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। 9.3% जून क्वार्टर में आता हुआ दिखाई देता पिछले, तो वहां से भी जो है 80 बेसिस पॉइंट के आसपास का इम्पैक्ट जो है पॉजिटिव देखने मिल रहा है। नेट एनपीए 1.92% है, जो कि लास्ट ईयर 2.79% था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट है। और 2.21% जो था पिछले जून क्वार्टर में देखने को मिल रहा था, तो वहां से भी कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी बढ़त जो है वो आती हुई दिखाई दे रही है। तो एनपीए के टर्म में पॉजिटिव है। थोड़ा सा प्रोविजनिंग जो है यहाँ पे आपको एक कंसर्न वाला विषय है। लेकिन स्टॉक प्राइस की हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही नतीजे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्टॉक में जबरदस्त अपमूव आता हुआ दिखाई दे रहा है। निचले लेवल से 61 रुपीज के आसपास का लो लगाने के बाद सडनली स्टॉक 63 के ऊपर कामकाज कर रहे हैं। लेकिन निचले लेवल से स्टॉक में कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंपैक्ट है और मार्केट को नतीजे जो है वो कहीं ना कहीं पसंद आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसको अगर हम चार्ट में समझने की कोशिश करें, डेली चार्ट में कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा और किसके नीचे स्टॉप लॉस और टारगेट होंगे, तो आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में अगर अक्टूबर के महीने से हम देख रहे हैं, मिड अक्टूबर से 46 से 63 है ना, कहीं ना कहीं ये स्टॉक बहुत ही शानदार अपमूव लेता हुआ दिख रहा है। 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक बहुत लंबे समय के बाद जाता हुआ दिखाई दिया। और उसके बाद इस स्टॉक में बहुत शानदार मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ी रैली जो है पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें निचले लेवल से देखने को मिली, लगभग लगभग स्टॉक 20 से 30% से ज्यादा की तेजी दिखा चुका है। और आज भी नतीजे जो है मार्केट को पसंद आ रहे हैं। वॉल्यूम्स अगर आप देखें पिछले 8-10 दिनों के, बहुत तगड़े होते हुए दिखाई दिए हैं। जहां तक पिछले एवरेज वॉल्यूम जो थे
उससे डबल ट्रिपल वॉल्यूम के साथ जो है डेली कारोबार होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं रुझान जो है वो जबरदस्त है। जो लोगों की शॉर्ट पोजीशन थी वो भी घटती हुई दिखाई दी है। लगभग 53 रुपए का लेवल था जिसके ऊपर स्टॉक में बहुत बड़ा मूव आता हुआ दिखाई दिया। तो ये स्टॉक जो है तैयार होता हुआ दिख रहा है एक बड़ी तेजी के लिए। इस स्टॉक ने अपना जो सेकंड रेजिस्टेंस था 58 के आसपास, जिसकी हमने बात की थी अपने पुराने वीडियोस में, उसको भी इस स्टॉक ने पार कर लिया है। तो अब जो अगला टारगेट बनता हुआ दिखाई देता है, जो नियर टर्म टारगेट है, एटलीस्ट 65 रुपीज जो है यहाँ पे आपको एक स्विंग हाई देखने मिलेगा, जो कि पिछले साल नवंबर के महीनों में लगा था। तो अब देखना होगा कि क्या ये स्टॉक उस लेवल तक आने वाला है। तो ज्यादा दूरी बची नहीं है, सिर्फ 1.5 रुपए का डिस्टेंस बचा है। हो सकता है ये आपको 65 का भी लेवल दिखा दे, लेकिन अगर एक बार 65 का लेवल पार होता है और उसके ऊपर टिकने की कोशिश करती है, तो दोस्तों शॉर्ट पोजीशन जो होगी जिन लोगों की, वो और बुरी तरीके से कटती हुई दिखाई देगी और बहुत ही शानदार तरीके से शॉर्ट कवरिंग भी आपको देखने मिलेगी और फ्रेश बाइंग भी देखने मिल सकती है। अगर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन होता है तो दोस्तों आज का जो लो है लगभग 60-61 के आसपास का, उसको एक स्टॉप लॉस डेफिनेटली मान के चले। और अगर किसी ने नीचे लेवल पे पोजीशन होल्ड करी हुई है तो अपनी पोजीशन में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं 60 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। अगर वहां से थोड़ा नीचे आता है तो फिर आपको यहाँ पे थोड़ी गिरावट देखने मिल सकती है। 58 से 56 रुपए तक के लेवल आते हुए आपको नीचे लेवल में दिखाई दे सकेंगे अगर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती है तो। अदरवाइज 65 रुपए के निकलने के बाद और भी शानदार अपमूव जो है इस स्टॉक में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपको पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।